हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो एक शायरी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू धैर्य बांधे रख, शीर्ष पर तेरा ही नाम होगा। तो आज बात करते हैं कूलाम के नियम के बारे में। हमारी फिजिक्स की क्लास चल रही है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान इसमें आज हम बात करेंगे कूलाम के नियम में। तो कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का जो नियम होता है वो कहता है कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2। कूलाम का नियम जो होता है वो कहता है कोई दो आवेश, स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 किसी r दूरी पर रखे होते हैं। ये क्या, इसकी दूरी क्या है, r है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, r है। कह रहा है कोई दो आवेश r दूरी पर रखे होते हैं, तो उनके मध्य जो लगने वाला बल होता है, जो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होता है, उससे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। तो क्या होता है अब क्या होता है इसमें, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम क्या होता है, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके मध्य दूरी जो है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, द लॉ ऑफ कूलाम। क्या होता है कूलाम का नियम। मैंने बताया कि दो आवेश होते हैं, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि दो बिंदु आवेश लिखो, दो स्थिर बिंदु आवेश दो स्थिर बिंदु आवेश दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह रहा है दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, दो बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो बल क्या होता है, F, बल को F से डिनोट करते हैं। F अनुक्रमानुपाती किसका होता है, गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल। तो आवेश क्या है, Q1 Q2। यहाँ पर आवेश क्या है, Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण मान लेंगे एक, उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F जो होता है वो
व्युत्क्रमानुपात होता है 1/r² के। समीकरण हो गई 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कर लेंगे, अब दोनों को ऐड कर लेंगे। तो जो f है प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 अपॉन r² के। हो गया। इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह इक्वल का चिन्ह लगाएंगे इसके जगह, तो एक इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, एक नेतांक जुड़ जाएगा। तो जो f इक्वल टू हो जाएगा k Q1 Q2 अपॉन r²। जहां k जो है वो क्या है, नेतांक है। k क्या है, k एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है, k बराबर होता है 1/4πε0। क्या होता है, 1/4πε0। ठीक, ये बात समझ में आ गई। इसे नोट करो, पहले इसे नोट कर लूं, इसे निकाल दे। मिटाल दे से, चलो मिटाल देते हैं। इसे रफ करते हैं। रफ करने के बाद यहां से देख लो, यहाँ पे जो वैल्यू आई थी, तो f बराबर क्या आया था, f बराबर k अपॉन Q1 Q2 अपॉन r²। तो f बराबर k की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0। मैंने बताया था k की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। Q1 Q2 अपॉन r²। तो यही क्या है हमारा कूलाम का नियम। अब क्या है, बल है, तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ठीक, तो समझ में आ गया कि F जो होता है वो गुणनफल के वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा जो F होता है वो किसके, दूरी के वर्ग मतलब कि स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 से अब दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर कंबाइन कर लेंगे। दोनों को कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल के होगा Q1 Q2 अपॉन r² के। अब जो F है, जो प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटाएंगे, इक्वल चिन्ह लगाएंगे, तो क्या है, कांस्टेंट जुड़ जाएगा k। क्या है हमारा नियतांक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। तो क्या हो जाएगा हमारा F बराबर k Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर जो हमने k की वैल्यू लगा दी है, तो 1/4πε0। ठीक, Q1 Q2 अपॉन r²। इसका जो मात्रा क्या होता है, बल का मात्रा जो होता है वो इसका मात्रा होगा। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। इसका भी मात्रा क्या होगा, न्यूटन। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं अपसाइलन के बारे में। अपसाइलन क्या होता है, अपसाइलन क्या है, यहाँ पर बात करेंगे। अब जो अपसाइलन है वो क्या है, जहां अपसाइलन नॉट क्या होता है, निर्वात में, अपसाइलन नॉट क्या है, निर्वात में वैद्युतशीलता, वैद्युत अपसाइलन जो नॉट है यहाँ पर, ये अपसाइलन नॉट है वो क्या है, निर्वात में वैद्युतशीलता। ठीक, इसे क्या कहते हैं, निर्वात में वैद्युतशीलता कहते हैं। अब बात करेंगे इसका मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है, मान क्या होता है। तो पहले बात करेंगे इसके अपसाइलन नॉट के मात्रक के बारे में। अब कर दें, तो अपसाइलन नॉट का मात्रक, जो अपसाइलन नॉट का मात्रक क्या होता है, हेडिंग पढ़ेगी अपसाइलन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो हम जानते हैं, अभी हमने फार्मूला लिखा था, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये क्या है हमारा कूलम का नियम था।
अब क्या करेंगे, यहाँ से अपसाइलन नॉट को ले जाएंगे, जैसे यहाँ पर आ जाएगा, तो अपसाइलन नॉट इक्वल टू क्या जाएगा, 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R² F। हो गया, यहाँ से जे लेके गए यहाँ पर आया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी जो मात्रा निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, तो अपसाइलन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि पाई ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, पाई एक वैल्यू है, लेकिन Q1 Q2 का मात्रक होता है। तो Q1 Q का आवेश का मात्रक क्या होता है, मैंने बताया था, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। अब 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे, कूलम गुणा कूलम अपॉन क्या है हमारा, दूरी, तो मीटर। 2 बार है गुणा मीटर लिख लेंगे, गुणा न्यूटन। तो जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, मात्रक जो है वो हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो क्या है हमारा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जहाँ पर जबकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, क्या है, निर्वात में वैद्युतशीलता। ठीक, इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट की बीमा के बारे में। इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। बीमा अभी हमने इसका क्या निकाला था, फॉर्मूला निकाला था। जो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक था, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या था हमारा, जो मात्रक था वो क्या था, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही था। ठीक, यही तो था, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन अब जो है क्या निकालेंगे, इसकी बीमा निकालेंगे। तो कूलम का मतलब क्यू बराबर क्या होता है हमारा, आई टी। तो क्योंकि जो आई क्या होता है एम्पियर, और टी क्या होता है समय। तो इसका कूलम का क्या हो जाएगा हमारा, ए टी की पावर 2 अपॉन न्यूटन का क्या होता है हमारा, एम एल टी -1। बल्कि जो एम के पद्धति में जो हमारा बल्कि जो बीमा होती है वो क्या होती है, एम एल टी -1। तो एम एल टी -1 मीटर का लिखते हैं, मीटर का एम स्क्वायर। ठीक, सॉरी सॉरी गड़बड़ हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मिनट, क्या हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। कि क्यू का क्या लिख सकते हैं, ए टी का स्क्वायर अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं, एम एल टी -1। ठीक, मीटर को क्या होता है लेंथ, एल, एल स्क्वायर। अब कर लेंगे, सबसे कर देंगे, सॉल्व कर दो इसे। तो इसकी बीमा जो निकलेगी, ए टी ए स्क्वायर टी स्क्वायर इधर इसे ऊपर ले जाएंगे, एम -1 एल -1 टी T1 और L -2, इनको ऐड कर लेंगे। तो गया M -1 L -3 T, यहाँ पर कितना एक, तो कितना जाएगा T3 और A2 ml, ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा है वो ये हो जाएगी, M -1 L -3 T3 और A2। ठीक, अब बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की मान कैसे निकालते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान के बारे में बात करेंगे।
एप्सिलॉन नॉट का मान। एप्सिलॉन नॉट का मान निकालने के लिए एक वैल्यू, वही फिर से कूलाम का नियम लगा देंगे। तो कूलाम का नियम कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, यही था। लेकिन जो हमारा एप्सिलॉन नॉट निकालना है हमें, तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या लिखते हैं 9 इंटू 10⁹9। तो हम लिख लेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, इससे यहाँ से निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना होता है 9 इंटू 10⁹9। अब इसकी वैल्यू निकालनी है एप्सिलॉन नॉट की, तो निकाल लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9। ठीक, तो एप्सिलॉन इक्वल टू इसकी वैल्यू रख देंगे 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹9। ये हो जाएगा, इसे ऊपर ले जाएंगे तो जो एप्सिलॉन की इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसका मात्रक क्या था एप्सिलॉन नॉट का, क्या होता कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या मात्रक था कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हम कल बात करेंगे, कल इसी के बारे में बात करेंगे कि आवेश की दो आवेशों के मध्य निर्वात में वैद्युतशीलता और आवेशों के मध्य निर्वात में वैद्युतशीलता और माध्यम में रखे वैद्युतशीलता क्या क्या होता है, उनके रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, तो यहीं पर वीडियो आप समाप्त करते हैं। थैंक यू।